नमो सया सर्वसिद्धाणम। ओम नमो सया सर्वसिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रवण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनीय मम आराध्या पूज्या गुरुनी मैया के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। पाठ पर विराजित प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, कल मैंने बताया था कि आज के प्रवचन का विषय क्या है। याद है? महेश जी बोलेंगे कि कल मैं कहाँ नहीं था, प्रवचन में नहीं था। अब मुझे भी वो स्कूल में कुछ रहता है ना, अब्सेंट और प्रेजेंट, ऐसा वो लगाना पड़ेगा कि कौन अब्सेंट रहता है और कौन प्रेजेंट रहता है, उन्हीं को पूछना चाहिए। भगवान महावीर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है। और कल मैंने कहा था कि 10वें कालिक सूत्र के अंदर कुछ क्रियाएं बताई है। वह क्रियाओं से आपको दुख से मुक्ति मिल सकती है। और संसार का कोई भी प्राणी दुखी होना नहीं चाहता। एक चींटी से लेकर कोई भी व्यक्ति जिसे सुख पसंद है, एक चींटी का भी अगर आप रास्ता रोकोगे तो वह अपना रास्ता बदलकर दूसरा रास्ता ढूंढ लेगी। तो जीवन के अंदर अगर आपको भी दुख आता है तो आप भी सुख के रास्ते ढूंढते हो। कैसे ढूंढते हो? कैसे ढूंढते हो? कोई जाप, कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, कोई दरगाह, कोई पीर, कहाँ जाते हो? यहाँ की दरगाह पे जाते हैं लोग। बोलो, कहाँ जाते हो? मैं आज जो आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूं, न क्रिया है न कांड है, न साधना है न जप है, न आराधना है, न मंत्र है न तंत्र है, न यंत्र है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसको करने से, उसको साधने से आप दुखों से मुक्ति पा सकते हो। जहां ना आपका पैसा लगता है और न ज्यादा वॉल्यूम हो गया भैया, जहां आपका कुछ भी नहीं लगता है। क्योंकि जैनियों का धर्म कौन सा धर्म है? कितना अच्छा जवाब दिया। कोड़ी लागे न टको ढूंढ्यारो धर्म। पसंद है ऐसा धर्म? आपको पसंद है या नहीं? पसंद है तो आइए, भगवान महावीर ने हमें 6 क्रियाएं बताई हैं और जिसका वर्णन 10वें कालिक के 4th अध्याय के अंतिम सत्र में आया हुआ है। प्रश्न किसने किया? आपने या मैंने? किसने किया? गौतम स्वामी ने किया। कहम चरे, कहम चिट्ठे, कहम मासे। बोलो, गाथा याद है आपको? चलो, एक श्रावक ने तो बोल दी। कहम चरे, कहम चिट्ठे, कहम मासे, कहम सए, कहम भुजन तो फासन तो पाव कमम न बंधई। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए
जिससे पाप कर्मों का बंधन न हो। ऐसी कौन सी क्रिया में प्रवृत्त हुआ जाए कि जिससे सारे बंधन क्या हो जाए, टूट जाए। कर्म बांधने वाले भी हम हैं और कर्म तोड़ने वाले भी हम हैं। हम ही अपने लिए कैद तैयार करते हैं और हम ही उस कैद से बाहर निकलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हम कहम चरे। प्रश्न है कैसे चला जाए। उत्तर है जयम चरे। प्रश्न और उत्तर दोनों पैरेलल चल रहे हैं। छह क्रिया की हम चर्चा करेंगे कि छह क्रिया आपकी कैसी हो कि जिससे आपका कर्मों का बंधन न हो। और ये छह क्रियाएं जो है वह किसकी है, आपकी शरीर की है। और इन छह क्रिया से करने से मुक्ति भी मिल सकती है और छह क्रिया से आपको सुख भी उपलब्ध हो सकता है, शांति भी मिल सकती है, आनंद भी मिल सकता है और प्रसन्नता भी मिल सकती है। हमने इसको एक वर्ड दिया था, अवेयरनेस योर सेल्फ, जिसे महावीर के शब्दों में अगर कहा जाए तो सामायिक भी कहा जा सकता है और जिसे विवेक भी कहा जा सकता है। कोई भी क्रिया करो लेकिन कैसे करो, विवेक पूर्वक करो। हम कोई भी क्रिया करते जरूर हैं, उसमें विवेक भी होता है और अविवेक भी होता है। भगवान महावीर का एक वर्ड है, एक सूक्त है या एक सूक्ति है, विवेको धम्मो। विवेक ही क्या है, धर्म। और आपको कहीं मिले या न मिले लेकिन वह किस में मिलेगा, विवेक में मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। एक तो हमें माँ ने चलना सिखाया था। किसने सिखाया, माँ ने चलना सिखाया। और एक हमें चलना किसने सिखाया, वाह मेरे देवाधिदेव, वाह परमात्मा, तुमने क्या सिखाया, चलना सिखाया। माँ चलना क्यों सिखाती है, बोलो। और आपने ये भी देखा होगा, जिस समय बच्चा चलता है उस समय माँ का ध्यान कहाँ रहता है, बच्चे की ओर रहता है। कभी वे उंगली पकड़कर चलाती है और कभी उंगली छोड़कर चलाती है कि बच्चा कहीं गिर न जाए। और गिरने जैसा हो तो माँ उसे संभाल लेती है, थाम लेती है। तो आइए, महावीर ने हमें चलना सिखाया है। और चलने में भी जब आप एरिया समिति अगर बोलते हैं, 5 समिति में, श्रावकों के लिए नहीं, किसके लिए है, संतों के लिए है। क्रिया करते करते भी कर्मों का बंधन होता है और क्रिया न करते हुए भी कर्मों का क्या होता है, बंधन होता है। सकारात्मक क्रियाएं भी आपके कर्मों का बंधन कर देती है और नकारात्मक क्रियाएं भी कर्मों का बंधन करती है। जब हम प्रवृत्ति में होते हैं तब भी हमारे कर्मों का बंधन होता है और जब हम निवृत्ति में होते हैं तब भी हमारे कर्मों का बंधन होता है। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि प्रवृत्ति में कर्मों का बंधन होना यह तो समझ में आता है, लेकिन जब हम निवृत्ति मार्ग पर है तब हमारे कर्मों का बंधन कैसे हो सकता है। बताइए, आप में से कौन बताएगा। प्रवृत्ति करना ये कर्मों का बंधन है, लेकिन निवृत्ति में रहते हुए भी कर्मों का बंधन कहाँ होता है, हाँ, 5 समिति ये क्या है, प्रवृत्ति है। विधेयात्मक, सकारात्मक, लेकिन 3 गुप्ती
निवृत्ति है, लेकिन उससे भी हमारे कर्मों का बंधन होता है। चलना कर्म तोड़ भी सकता है और चलना कर्म बांध भी सकता है। चलो लेकिन सिद्धों की तरह चलो, चलो लेकिन बुद्धों की तरह चलो, चलो लेकिन सोच पूर्वक चलो, चलो लेकिन बोध पूर्वक चलो। चलते समय तुम्हारी नजरें कहाँ पर हो, कहाँ रहती है? एक बात पूछूं, आप मुंबई गए, जवेरी बाजार के अंदर गए और जवेरी बाजार के अंदर भी आप खाऊ गली में गए, बोलो क्या करोगे रायचूर वालों? आपका ध्यान किधर होगा? आपकी नजरें किधर होगी? कई बार आपने देखा है कि आदमी चल रहा है, चलते समय उसका ध्यान चलने की क्रिया पर नहीं था, केले का छिलका पड़ा था, पैर उस पर गिरा, पैर स्लिप हुआ, गिरा और उसको क्या आई? चोट आई। दोषी केला डालने वाला था, छिलका डालने वाला था, या दोषी कौन थे? हम थे। लेकिन हमने कभी भी दोष खुद पर नहीं लिया, क्योंकि हम बड़े समझदार हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। हम हमेशा दोष किस पर देते हैं? दूसरों पर। कैसे लोग हैं भारत के लोग, जहां खाते वहीं फेंक देते हैं। आज उसके कारण मुझे क्या आई? चोट आई। चॉकलेट खाई, पेपर कहाँ डाला हमने? रोड पर। दोष किसका? हमारा है। लेकिन जिस समय हम चल रहे हैं, पैर में कांटा कब लगता है? गलती कांटे की है या गलती हमारी है? किसकी है गलती? हमारी है, क्योंकि हमने उस कांटे को देखा नहीं। चलते समय हमारी नजरें नीचे की ओर हो, लेकिन चलते समय हमारी नजरें, बहुत लोगों को आप मार्क कीजिए, चलेंगे रास्ते पर, ध्यान कहाँ होगा? दुकानों पर। और हमारी महिलाएं अगर किसी ज्वेलरी मार्केट से निकल जाए, किसी साड़ी मार्केट से निकल जाए, ओहो अभी लेटेस्ट साड़ी आई है, कितना सुंदर कलर है और कितनी अच्छी डिजाइन है, मुझे तो क्या करना है? खरीदना है। क्योंकि ध्यान चलने में नहीं था, ध्यान किसमें था? ध्यान हमारा मार्केट की ओर था। चलते समय ठोकर लगी, गलती उस पत्थर की नहीं थी, गलती उस जख्म देने वाले की नहीं थी, गलती किसकी थी? हमारी थी, क्योंकि हमने चलते समय देखा नहीं। जिस समय आप चल रहे हैं, चलते समय आप पूरे कर्मों को क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। हमारे यहाँ पर जब सामायिक की विधि शुरू होती है तो एक पाठ होता है जो ध्यान में भी बोला जाता है और ऐसे भी बोला जाता है, और जिसमें चलने की प्रक्रिया की एक आलोचना, जिसमें चलने की प्रक्रिया का एक मिच्छामि दुक्कडम, जिसमें हमारे द्वारा हुई विराधना का एक मिच्छा दुष्कृत कि मेरे द्वारा कोई विराधना हुई हो। कौन सा पाठ है वह? इच्छा कारणम। यहाँ इतने श्रावक और इतनी बड़ी संख्या में श्राविकाएं बैठी हुई है। इच्छा कारणम का अर्थ किसे आता है? इच्छा कारणम सबको आती होगी, यह मैं गारंटी के साथ कहती हूं। लेकिन अर्थ जब तक ना समझोगे, मीनिंग जब तक पता नहीं चलेगा, शब्दों का अर्थ और भाव पता नहीं चलेगा, मन के अंदर भाव पैदा होंगे? नहीं पैदा होंगे। नौकार हमें सिखाया गया, लेकिन नौकार का अर्थ हमें नहीं बताया गया। जीव हमें बताया गया कि हम जीव हैं, लेकिन अजीव क्या है ये हमें क्या नहीं किया गया? नहीं समझाया गया। मैं कहती हूँ
आप इच्छा कारणम बोलो, आप इच्छा कारणम का स्मरण करो, आप इच्छा कारणम का ध्यान करो, लेकिन जिस समय आप बोलो, आपकी चलने की प्रक्रिया, आपके गमन की प्रक्रिया, आपकी यात्रा की जो प्रोसीजर है, जहां से आप चलकर आए हो और जहां तक आप चलकर पहुंचे हो, उस उतने टाइम में, उतने समय में या पूरे दिन में आप जिस समय उसकी विराधना की आलोचना कर रहे हो, गमन की आप जो चर्चा कर रहे हो, आप जिसके लिए मिच्छामि दुक्कडम बोल रहे हो, वे सारी विराधनाएं, वे सारे पाप, वे सारे दुख, वे सारा कलमश आपके आंखों के सामने कैसा चले। क्या बढ़िया शब्द कहा आपने, मजा आ गया मुझे, लाइव आ जाए। एक सीरियल, एक फिल्म पूरा आपके आंखों के सामने आ जाए, फेस टू फेस, कि जो आपके द्वारा पाप हुआ है वह आपको नजर आए। और कई बार जब गलती आंखों के सामने आती है, व्यक्ति उस समय उस गलती को स्वीकार अगर कर लेता है और व्यक्ति उस समय उस गलती के लिए मिच्छामि दुक्कडम बोल देता है, वह पाप, वह दुख, वह परेशानी, वह कष्ट, वह दर्द, वह तकलीफ खत्म हो जाती। कई बार आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर सिर्फ नब्ज को भी हाथ लगा दे तो पेशेंट की आधी बीमारी ठीक हो जाती है, होती है नहीं होती है। तो आइए हम जरा इच्छा कारणम की चर्चा करें। उसमें 12 प्रकार की क्या आई है, विराधना आई है। कहां से शुरू होती है? जवाब आया अभिहया, मतलब बोलो, कल एक काम करना, प्रवचन में जब आओ तो सामायिक की अर्थ वाली क्या लेकर आना, किताब साथ में लेकर आना, क्योंकि मैं आपको चलना, मैं नहीं, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम कौन सिखा कर गया है? प्रभु महावीर सिखा कर गए हैं कि चलना कैसे है, चलना कैसे, बोलना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे और सोना कैसे। शायद माँ ने सोना सिखाया या नहीं सिखाया मुझे नहीं पता, लेकिन परमात्मा ने तो, जो एक आपकी नैसर्गिक क्रिया है, सोना, जो पशु भी सो जाता है और हम भी सो जाते हैं, खाता पशु भी और हम भी है, पशु भी आवाज करता है और हम भी बोलते हैं, लेकिन सारी प्रक्रियाओं में फर्क क्या है, हम यही कुछ चर्चा करेंगे। चलने से लेकर सोने तक की चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगी कि आज जो आए हैं वे कब आए, कल भी आए। अभिहया मतलब लात मारना। क्या है? लात मारना। इसका कारण, चलते समय कुछ लोग बड़े अल्लड़ होते हैं, कुछ लोग अपनी मस्ती में चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें किसी को तकलीफ देने में, किसी को दर्द देने में बड़ा क्या आता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है, और ऐसा लगता है कि मैंने किसी को कुछ परेशान किया है, पीड़ित किया है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि जितना हम जिसको तकलीफ देते हैं उतनी ही तकलीफ रिवर्स में हमारे पास ही आती है। 12 विराधनाओं से शरीर के अंदर 12 प्रकार के क्या होते हैं, रोग पैदा होते हैं। 12 विराधनाओं के मिच्छामि दुक्कडम से 12 प्रकार की बीमारियां भी क्या होती है,
ठीक भी होती हैं। कुछ लोग चल रहे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है चलते चलते उसे क्या कर देंगे, लात मार देते हैं। कई बार आपने देखा है, चल रहे हैं, पत्थर पड़ा है, क्या करेंगे, ठोकर मारी, उड़ाया। रास्ते में चल रहे हैं, कोई चीज पड़ी है, ठोकर से क्या किया, उसे उड़ाया। अगर दरवाजा भी खोलना है, करीने से और तरीके से नहीं खोलेंगे, किससे करेंगे? आप में से यहां जितने बैठे हैं कभी लात मारकर दरवाजा खोला है? नहीं खोला है। कभी चलते चलते लात मारी है? मारी है। कोई बोल रहा है मारी है और कोई बोल रहा है नहीं मारी है। अरे बच्चे हो थे, जब चलते चलते अगर कोई कुत्ता का पिल्लू मिल जाए, मारा या नहीं मारा? मारा। कैसा लगा था उस समय आपको? हाँ, बड़ा मजा, बड़ा आनंद। परमात्मा कहते हैं अगर ऐसी प्रक्रिया आपने चलते समय की, इस प्रोसीजर से अगर आप चले, तो निश्चित रखना इस जन्म में या अगले जन्म में, जैन धर्म का हिसाब साफ है। इस हाथ ले, इस हाथ दे। जैसा तुमने किया वैसा ही क्या होगा, तुम्हें मिलने वाला है। अगर तुमने लात मारी तो कमर से नीचे भाग में, घुटनों में दर्द होगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, कौन कहकर गए हैं? परमात्मा। इच्छा करना आपने कई बार बोली। अब भी या वत्तिया, लेसिया, संघाइया, शब्दों के उच्चारण बहुत बार किए, लेकिन शब्दों के उच्चारण के साथ एक बार भावों को जगाओ। शब्दों के उच्चारण के साथ चलने की उस प्रक्रिया में जाओ। चलने की प्रक्रिया से इंसान के व्यक्तित्व की क्या होती है? पक्का? ये आपने प्रैक्टिकल देखा है? देखा है। कब देखा? बोलो। हाँ, नरेंद्र मोदी को देखा है। और अरे आप जब किसी अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हो तो क्या कर, बोलो सही है या गलत? चलकर देखा जाता है। क्यों? क्यों? एक लड़की अगर जिसके चलने की आवाज अगर आती है, तो पुराने लोग, ये जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये कौन से हैं? पुराने? अच्छा, नए भी है क्या? लेकिन अनुभवी लोग कि जब लड़की देखने जाते थे और लड़की के पैरों की अगर आवाज आ गई तो लड़की क्या हो जाती? रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि ये घर के अंदर आएगी, क्या करवाएगी? झगड़ा करवाएगी। एक आवे तो धरती धुजे, दो आवे तो आसमान, तीसरी आए तो प्रलय छा गए, कह गए दास कबीर। क्योंकि जिस लड़की की चलने की आवाज आती है वह घर में क्लैश पैदा करती है। जो लड़की चलते समय जिसका पैर अगर घिसता है, वह लड़की अगर घर के अंदर आती है तो घर खाली कर देती है, क्योंकि वह घर में लक्ष्मी को कभी भी टिकने नहीं देगी। ये पुराने लोग कहा करते थे और ज्योतिष शास्त्र भी इस बात को महत्व देता है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से अगर देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें,
जिसके चलने की आवाज अगर आती है, मतलब वह व्यक्ति पैरों को क्या कर रहा है, जोरों से रख रहा है।